यूपी में अब मुर्दे संभालेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था की कमान। इस बार के तबादलों ने सबको कर दिया हैरान। जिससे सीएम हुए नाराज, उसे दे दिया सीएमओ का ताज। मंत्री ने जिसके खिलाफ दिए जांच के आदेश, उसे पकड़ा दिया प्रमोशन का आदेश। यूपी में मंत्रियों को किया योगी ने काबू, लेकिन ब्यूरोक्रेसी हो गई पूरी तरह से बेकाबू। एक कहावत है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। इस वक्त कुछ यही हालात हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। बेचारे उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को पटरी में लाने पर दिन रात काम कर रहे हैं। कभी ब्यूरोक्रेसी के पेंच कसते हैं तो मंत्री बेलगाम हो जाते हैं। जब मंत्रियों को लगाम लगाते हैं तो अफसरशाही बेलगाम हो जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में 100 दिन पूरे किए हैं और 100 दिन का जश्न अभी मन भी नहीं पाया था कि अब ट्रांसफर पोस्टिंग में हुए खेल सरकार के लिए किरकिरी बन गए हैं। लगातार जीरो टॉलरेंस और ट्रांसपेरेंसी पर जोर देने वाली योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में अब ट्रांसफर ही ट्रांसपेरेंट नहीं रह गए। उनकी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल किसी और ने नहीं, खुद स्वास्थ्य मंत्री और सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लगाए हैं। पहले आपको ट्रांसफर में हुए खेल की वानगी दिखाते हैं, फिर आपको पूरी कहानी समझाते हैं। लीवर के इलाज के लिए 5 साल जिस डॉक्टर ने अपना ट्रांसफर मांगा, उस डॉक्टर को मरने के बाद सीएमओ बना दिया गया। जी हां, बाराबंकी में तैनात डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुधीर चंद्रा की 12 जून को बीमारी की वजह से मौत हो गई। उसके बाद भी उनका तबादला सीएमओ फतेहपुर के लिए कर दिया गया। डॉक्टर दीपेंद्र को प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय में सर्जन के पद पर भेजने का लेटर जारी हुआ। 17 जून को दीपेंद्र सिंह की मौत हो चुकी थी। उनकी 13वीं के अगले दिन मनचाही जगह पर उनको तैनाती का संदेश आ गया। ये तो रही अंधेरगर्दी की एक वानगी। अब आपको दिखाते हैं कैसे दागियों को सीएमओ बना दिया गया। डॉक्टर मनजीत सिंह अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में बदायूं में तैनात थे। इनको मुख्य चिकित्सा अधिकारी हाथरस बनाया गया। इनके खिलाफ 3 बार अनुशासनात्मक कार्रवाई हो चुकी है। डॉक्टर सुधाकर पांडे 8 महीना पहले सीएमओ गोरखपुर थे। सीएम की नाराजगी के बाद उनका ट्रांसफर बुंदेलखंड के महोबा में बतौर वरिष्ठ परामर्शदाता किया गया। चंद दिनों में नाराजगी दूर हो गई। उनको मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोबा बना दिया गया। और तो और ठीक 6 महीने बाद फिर इनका और प्रमोशन किया गया और इनको झांसी का सीएमओ बना दिया गया। डॉक्टर जयंत कुमार को सीएमओ बलिया बनाया गया। श्रावस्ती में तैनाती के दौरान उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई। जांच में दोषी पाए गए, लेकिन दोषी पाए जाने का इनाम उन्हें सीएमओ बनकर दिया गया। डॉक्टर नीना वर्मा महिला सीएमएस पर श्रावस्ती में तैनाती के दौरान 2 बार कार्रवाई हो चुकी है। विधानसभा की कमेटी ने इनको जांच में दोषी पाया, फिर भी नीना को सीएमओ महाराजगंज बना दिया गया। डॉक्टर बिमल कुमार बैसवार संयुक्त निदेशक परिवार कल्याण को सीएमओ देवरिया बनाया गया, जबकि उनके रिटायरमेंट पे महज 10 महीने बचे हैं। शासनादेश कहता है कि सर्विस के 1 साल से कम बचे होने पर अधिकारी को प्रशासनिक पद नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर हरिदास अग्रवाल 26 साल तक गोंडा में रहे, रिटायरमेंट के करीब है। इनको सीएमओ बस्ती बना दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अपने दोनों नायब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ बैठकर 100 दिन की उपलब्धियों का बखान कर रहे थे, तभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के मन में ज्वालामुखी फूट रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकले कि जनाब ने एक लेटर बम फोड़ दिया। एसीएस चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद को पत्र भेजकर ट्रांसफर लेटर जारी करने को लेकर स्पष्टीकरण मांग लिया। ट्रांसफर के कारणों का डिटेल देने को कहा। आरोप यह लगे कि उन्होंने ट्रांसफर की तबादला नीति का अनदेखा किया है। महज 24 घंटे ही बीते थे कि उनका एक और पत्र वायरल हो गया। अब उन्होंने दूसरा पत्र डीजी हेल्थ को लिखा है। 24 घंटे में 2 लेटर बम से पूरी तरह सरकार सख्ते में आ गई है। जानकार मानते हैं कि लेटर बम दरअसल 100 दिनों से चले आ रहे कोल्ड वॉर के बाद सामने आया है, क्योंकि एसीएस हेल्थ अमित मोहन प्रसाद कोरोना काल से आज तक न जाने कितने आरोप प्रत्यारोप और लानतों के बाद भी मुख्यमंत्री की कृपा पाने में कामयाब रहे हैं। तो वहीं ताजे डिप्टी सीएम बने ब्रजेश पाठक भी फेसबुक में रॉबिनहुड बनकर स्वास्थ्य महकमे में क्रांति लाने की कोशिशों में जुटे हैं। लेकिन महकमे के अंदर असल रॉबिनहुड कौन है, जंग इस बात की है। असल में स्वास्थ्य महकमे का बॉस कौन है, लड़ाई इस बात की है।
विपक्ष ने ट्रांसफर स्कैम का नाम देते हुए सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया है। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। तो अब मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है जिसमें विवादों का निपटारा किया जाएगा। लेकिन निपटारे में ट्रांसफर में खेल करने वाले अधिकारियों को नापा जाएगा या फिर मंत्री और अधिकारियों के बीच वर्चस्व की जंग को खत्म किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए लखनऊ से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।